अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ेरिशकुल है फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक एंटीपार्टम हेमरेज है। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है इसे एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये ब्लीडिंग सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाती है और ये मदर और बेबी दोनों के लिए ख़तरे का बाइस बनती है। एंटीपार्टम हेमरेज जिन वजूहात की बिना पर होता है वो प्लासेंटा प्रीविया। जब प्लासेंटा थोड़ी या मुकम्मल तौर पर सर्विक्स यानी यूट्रस के एंड को कवर कर देती है और जब सर्विक्स थिन होने लगती है और लेबर प्रिपरेशन के लिए डायलेट होती है, इस दौरान प्लासेंटा की ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लासेंटल एब्रप्शन, जब प्लासेंटा बेबी की डिलीवरी से पहले ही यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लासेंटा के सेपरेशन से बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है और बेबी की जान को ख़तरा होता है। वेजा प्रीविया, ये बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें बेबी की ब्लड वेजल्स अम्बिलिकल कॉर्ड से क्रॉस करती हुई सर्विक्स के बहुत करीब हो जाती है और जब सर्विक्स डायलेट करती है तो ये ब्लड वेजल्स रप्चर हो जाती है और ब्लीड करती हैं। सर्वाइकल पॉलिप्स और इन्फेक्शन, सर्विक्स में नॉन कैंसेरियस ग्रोथ का बढ़ जाना या किसी इन्फेक्शन का हो जाना भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की वजह बनता है। यूट्राइन रप्चर, ये बहुत रेयर और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जब यूट्रस प्रेगनेंसी के दौरान रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। पहले से कोई यूट्राइन सर्जरी या सिजेरियन सेक्शन भी इस ब्लीडिंग की वजह बनती है। एंटीपार्टम हेमरेज की मोस्ट कॉमन सिम्टम प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग स्पॉटिंग सूरत में भी हो सकती है और हैवी भी हो सकती है और समटाइम्स क्लॉटिंग भी आती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होती है जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो, बैक पेन, यूट्राइन टेंडरनेस और रिजिडिटी यानी यूट्रस सख्त हो जाती है और टच करने से दर्द होता है। बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से फिटल मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। मैटरनल शॉक, स्वेयर ब्लीडिंग मैटरनल शॉक का बायस बनती है। ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग है जहां इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचता है। इसके सिम्टम्स में रैपिड हार्ट बीट, लो ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन और क्लैमी स्किन यानी स्किन चिपचिपी हो जाती है। एनीमिया, लंबे अरसे तक स्वेयर ब्लीडिंग मैटरनल एनीमिया का बायस बनती है जिससे थकावट, कमज़ोरी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। प्री टर्म बर्थ, एंटीपार्टम हेमरेज से प्री टर्म लेबर यानी वक्त से पहले डिलीवरी और प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी बेबी के लंग्स फुली डेवलप नहीं होते और पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, इन्फेक्शन हो जाता है और डेवलपमेंट इश्यूज हो जाते हैं। फेटल डिस्ट्रेस, ज़्यादा ब्लीडिंग से बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाती है जिससे एबनॉर्मल हार्ट रेट पैटर्न्स, रिड्यूस फिटल मूवमेंट और लो ऑक्सीजन लेवल की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। प्लेसेंटल एब्रप्शन कॉम्प्लिकेशन, अगर प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो जाए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो स्टिल बर्थ यानी मुर्दा पैदाइश होती है, बेबी की ग्रोथ रुक जाती है या इसमें कमी आ जाती है। मैटरनल को एग्विलोपैथी यानी ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। इन्फेक्शन, ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वेजल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं जिससे यूट्रस और इसके सराउंडिंग टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं और इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए नुकसानदेह है। प्लासेंटा प्रीविया कॉम्प्लिकेशंस, जब प्लासेंटा सर्विक्स को कवर कर देती है तो सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जिससे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और लॉन्ग टर्म रिकवरी की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस, एंटीपार्टम हेमरेज से नियोनेट्स में लो बर्थ वेट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। आर्निका, जब प्रोफ्यूज हेमरेज हो, ब्राइट रेड कलर की क्लॉटिंग हो। हेमामेलिस, जब यूट्राइन हेमरेज में बहुत फ़ायदेमंद है। सिकल कॉर, प्लासेंटा प्रीविया की वजह से पेनलेस प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में इफेक्टिव है। चाइना, जब ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस, डिजीनेस और पेलनेस हो जाए। एरिथ्रॉन, जब ब्राइट रेड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो। मेडिसिन को अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।